इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम सब कहाँ हो? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? सॉरी, फोन साइलेंट पे था। और अम्मी कहाँ है? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? मेरा फोन बंद है उनका। अम्मी एक हफ्ते के लिए हैदराबाद गई। एक हफ्ते के लिए? उनकी फैक्ट्री में कोई काम था उनको, शायद इसलिए। काम करने गई है क्या तफरी करने गई है? तफरी नहीं खत्म होती एक तो इनकी। आप फोन कर लेना उनको। हाँ, जैसे वो मेरा फोन फौरन उठा लेंगी, है ना? आप करके तो देखें। मेरी माँ मत बनो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। पता नहीं किस बात का गुस्सा करती रहती है मुझ पे। ऑब्वियसली अम्मी का, इन दोनों का बस एक दूसरे पे तो चलता है नहीं, ले दे के हमारी पतली गर्दन इनके हाथ में आ जाती है। अब की बार फोन आए ना तो आप भी सुना दीजिएगा। हारिस, कितनी दफा मना किया है, बड़ी बहन है वो हमारी, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। अगर बड़े हैं तो बड़ों की तरह बिहेव करें ना, मगर नहीं, हर बात पे हिटलर बनना जरूरी है इनका। पास आ जाओ तुम। चाय तुमने बनाई है? वेरी नाइस। थैंक यू। आप क्या पढ़ रहे हैं? I've gone through your CV. आपने सिर्फ इंटर किया, उसके बाद अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की। वो अब्बू का इंतकाल जल्दी हो गया था। मैट्रिक के बाद आगे पढ़ नहीं सकी, इंटर नहीं कर सकी। जिम्मेदारियां सर पे जल्दी आ गई थी, ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने से बेहतर है अपने घर वालों की ज़िंदगी के बारे में सोच लूं। I'm so sorry for your loss. बट आप बहुत बाहिम्मत लड़की हैं। आपने बहुत यंग एज में अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाई। I'm impressed. और एडमिन में भी आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सर, मैं बहुत मेहनत से दिल लगा कर काम करती हूँ। इस वक्त मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन आप जानती हैं ना कि ये जॉब इस्लामाबाद के लिए है। सर, मेरा वहाँ पे रिहाइश का मसला होगा। अगर मुझे इस ऑफिस में कहीं एडजस्ट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो हमारे पास वैकेंसीज नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करती। एक चीज हो सकती है, अगर आप माइंड ना करें, इस्लामाबाद में मेरा एक घर है, अगर आप वहाँ पर एक रूम यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। आप जैसी अच्छी एम्प्लॉइज जो हर कंपनी में एडजस्ट हो सकती हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप हमारी कंपनी के लिए काम करें। आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको 2 दिन में मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट अ न्यू जॉब। कितना स्टूपिड था मैं। वो मुझे बेवकूफ बनाकर पहले हमदर्दी फिर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती चली गई और मैं हमदर्दी करते करते उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ये मेरा रेजिग्नेशन, मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। रेजिग्नेशन? क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मुझे जाना है यहाँ से। मुझे प्लीज कराची भिजवा दीजिए। रो क्यों रही हैं आप? इधर आइए, इधर आइए, प्लीज प्लीज आइए, प्लीज। पानी पीजिए आप। आई नीड टू हैव सम वाटर, प्लीज। आप बताइए क्या हुआ? सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर में मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे।
मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ भी कह देगा। हाँ, लेकिन किसने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है? कोई नाम तो बताइए मुझे। किसका नाम लूं? मुझे आपकी कोई भी दी हुई हेल्प नहीं अवेल करनी चाहिए थी। मुझे आपके घर में नहीं रहना चाहिए था। सब कहते हैं कि आपका और मेरा अफेयर। मुझे जाना है बस। मेरी वजह से आप भी बदनाम हो रहे हैं। कहीं नहीं जा रही आप। अब ये बात मेरी अपनी इज्जत पर आ गई। मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई है ना, तो अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको इज्जत दूं। अब मैं देखता हूं आपके कैरेक्टर पे कौन उंगली उठाता है। जी बशीर साहब, आज से आप मिस फारिया का स्टेटस चेंज कर रहे हैं। अब वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना नहीं जी सकते। जब कोई रिश्ता सुकून पहुंचाने के बजाय आपके लिए ही तकलीफ दे बन जाए, तो उसे ऐसे ही मसल देना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। शुक्र है तुमसे निकाह मैंने राज में रखा था। और अब
अब ये तलाक भी हमेशा राज रहेगी। एक ऐसा राज जो मुझे तो हमेशा तकलीफ पहुंचाएगा, मगर मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत बनी रहेगी। ये रखा मेरे हाथों से कहा, और रात का खाना बाहर खाएंगे, फिर नाइट शो भी देखेंगे। सच? मैंने ना मायरा खान की फिल्म देखनी है। हाँ हाँ देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, वही देखेंगे। कहा ये ओए, फोन बज रहा है मेरा, फोन करो। हेलो, बोला ना आ जाऊंगा 2-3 दिनों में, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि मेरी जासूसी करने की कोशिश मत किया कर, हैं? मैं कहाँ हूं, किसके साथ हूं, तुझे इससे मतलब? अरे तो हाथ चली जा ना, ले ले दुकान से पैसे, कह दूंगा उससे। और आइंदा मुझे तंग मत करना, समझ में आई तेरे बात? मैं दोस्तों के साथ हूं, मैं बार बार उनके सामने तुझसे बात नहीं कर सकता। बंद कर फोन। बीवी थी तुम्हारी? हाँ यार, पता नहीं उसको खोज लग गई है मेरी। क्या उसे पता तो नहीं चल गया है? उसे कौन बताएगा? घर से महीनों महीनों बाहर कदम नहीं निकालती है वो, और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, और अगर उसे पता चल भी गया तो उसे डरता कौन है? तो अपनी बता, अगर तेरी बेटियों को पता चल गया क्या करेगी तू? राफिया और हारिस की फिक्र नहीं है मुझे, उन्हें तो मैं एक डांट लगा के ना चुप करा के बिठा सकती हूँ, लेकिन फारिया है जो हंगामा करेगी। खैर, मैं एहतियात करूंगी कि किसी को पता ना चले। खालिद, पर एक ना एक दिन तो हमें इस शादी को बच्चों के सामने लेकर आना ही पड़ेगा ना। तो फिक्र ना कर, वो भी ले आएंगे। उस खाना खा जल्दी जल्दी फटाफट। रात को इससे भी ज्यादा जो है ना सजना से होना है।
ये घर मेरे लिए बहुत अजीज है। इस घर में हमने अपनी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात गुजारे हैं ना। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ मैं। अभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। नहीं, मैंने लंच कर लिया है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ लग रहा है? मेरा वो बहुत टायरिंग ट्रिप था। 3 मीटिंग्स थी, आपको पता है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि करनी बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ के साथ पूरी रात जागना पड़ा। इसलिए आंखों में बर्निंग हो रही है, बस रेस्टलेस हुआ हूँ। खास बात नहीं। कहा है ना कई बार कि इतना काम मत किया करो, सुनते कब हो। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो। मैं अम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या पैसा जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो इस्लामाबाद में मेरा एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, कल उसके साथ बैठा था, बता रहा था कि बीवी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल। उसकी बीवी को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। बस कल उन बेचारों की सेपरेशन हो गई। चलो बेटा, मैं दुआ करूंगी कि उनका घर फिर से आबाद हो जाए। वैसे बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम फितरत नहीं बदल सकते हैं। हमेशा से ज्यादा की चाह करने वाले वो लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि रिश्ते निभाए जाते हैं, खरीदे नहीं जा सकते। उनकी परवाह करनी पड़ती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना बेटा, वो दुनिया में हमेशा अकेले रह जाते हैं। आप पापा से कितना प्यार करती हैं? मैं तुम्हारे पापा से उस वक्त भी उतना ही प्यार करती थी जब उनके पास कुछ नहीं था, और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जब उनके पास सब कुछ है। खैर, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी कि इतना काम करें जितना आसानी के साथ हो सकता है। सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा खासा इतना बड़ा सेटअप तो था यहाँ पर, फिर नया सेटअप इस्लामाबाद में करने की क्या जरूरत थी? उनका कसूर नहीं है। मैंने ही उनसे कहा था कि इस्लामाबाद में एक ऑफिस होना चाहिए। और आप मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? हर रोज तो इतना काम नहीं होता ना, बस इस बार कुछ ज्यादा था। अच्छा चलो ठीक है, आराम करो। अम्मी, अरे क्या हुआ है? सब ठीक तो है बेटा? दिल कर रहा था यार आपके गले लगने का आज। क्यों मैं आपके गले नहीं लग सकता? सौतेला बेटा हूँ क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। I love you too. थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। 6 बजे तक मुझे उठा दीजिएगा, मुझे अरबाज के साथ जाना है। अच्छा ठीक है, उठा दूंगी, आराम करो। भाई मेरे ख्याल में बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। अल्ताफ़ हमारा पुराना मुलाजिम है, माशाल्लाह समझदार है, वफादार है, वो संभाल लेगा वहाँ सब कुछ।
शहबाज अब कराची में रहेगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। वैसे भी अब उसे वक्त कहाँ मिलेगा शादी के बाद। अब पहले की तरह वो मशीन की तरह काम तो नहीं कर सकता ना। हाँ, तुमने बात की उससे शादी की दोबारा? कहाँ, मौका ही नहीं मिला। अरे कल छुट्टी है, कल घर पे ही होगा। मुझसे कह रहा था मैं रेस्ट करूंगा, कल कर लेना याद से। ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो शुक्र उसको रेस्ट करने का ख्याल तो आया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। बस बाबा फंक्शन इतना बोर था, अच्छा, सारा मूड ही खराब हो गया। मेरा बच्चा। तो किसका कसूर है ये? जनाब को मैंने इतना मना किया था कि नहीं जाते, लेकिन मुझे फोर्स करके ले गए। भुगत तो। नहीं बेटा, अच्छा किया। काम के साथ तफरी भी बहुत जरूरी है। जी दादी। बस अब समझिए कि फुर्सत ही फुर्सत है मेरे पास। सब तफरी करेंगे हम। इस्लामाबाद ऑफिस अब मैं नहीं संभालूंगा, कोई और देख लेगा। मैं यहीं रहूंगा कराची में आप लोगों के पास। हाँ, अयाज ने बताया। ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। काम के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। वाकई देखें तो कितनी सेहत खराब हो गई मेरे बच्चे की। रंग कैसा हल्का पड़ गया है, ना खाने का होश है ना सोने का होश है। अब अपने लाडले बेटे से फुर्सत मिल गई हो तो इस गरीब की भी कोई सुन ले। भूख लगी है यार मुझे। हाँ भाई, खाना लगवाओ ना जल्दी। बाबा भूख तो लगेगी ना इसको। वहाँ जब खाना खुला है मैंने कहा खा लो, मैंने कहा मैं बोर हो गया हूँ, अब नहीं खाऊंगा। बाबा, भाई, भाई मेरी बात सुने। अरे अरे यार, बेटा क्या कर रही हो? कहाँ लगी है? क्या हुआ है बेटा? कहाँ लगी है? क्या हुआ है? क्या हुआ मुझे इस वाले पे? तूती है। यार देख के चला करो ना। मुझे लगता है सीरियस केस हो गया। उठो, उठो। देखो 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 ध्यान से, आराम से आराम से। अरे कुछ नहीं करो, पकड़ा मत। ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। आ जाओ। क्या जरूरत थी तेज भागने की भाई? क्या कयामत आ गई है। हारिस, हारिस, बाहर देखो कौन है इतनी जल्दी में। दरवाजा खोलो। इतनी रात को कौन है? मैं देखता हूँ। सामान बाहर है। ले आ। अम्मी कहाँ है? बताया तो था मैंने आपको। अभी तक नहीं आई? नहीं, अगर उनको पता होता आप आ रहे पानी लेकर आओ। जल्दी आ जाती वो। जब फोन करो फोन बंद होता है, कैसे बताओगे? ये कहाँ पर रखूं? सर पे तो नहीं रखोगे मेरे, कमरे में रखोगे ना? चुप। आप ठीक हैं? आप परेशान लग रही हैं। मैं क्यों परेशान हूँ? थकी हूँ, भूख लगी है। खाने में क्या है, लेकर आओ। मैं रोटी बना देती हूँ, आलू बनाए। आलू दाल के अलावा कुछ बनता है इस घर में? मैं बस यही कर सकती थी। इस महीने दोबारा उन्होंने राशन नहीं डलवाया और मेरे पास इतने ही पैसे थे कि आलू बना लूं। अब खाएंगी आप? लेक्चर तो नहीं सुनूंगी ना मैं तुम्हारे। खाने को लाओ। बहुत दर्द हो रही है मेरे पैर में। किसने कहा था इतने बदहवास होकर चलने की? चोट तो लगेगी ना? मेरी डिस्टिंक्शन आई है। मैं भाई को बताने जा रही थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे गिफ्ट दिलाएंगे। तुम तो वैसे भी जो फरमाइश करती हो दोनों भाई हाजिर कर देते हैं, तो फिर ऐसी भी क्या जल्दी थी बेटा? नया लैपटॉप चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात। अरे भाई तो कल चलेंगे ना लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन अभी प्लीज मेडिसिन का अरबाज मेडिसिन खिलाओ भाई। मुझे नहीं खानी। और कैसे जाएंगे बताएं मुझे, इतना दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे मामूली सी मोच है बेटा, डॉक्टर ने भी यही कहा था। वो तो अम्मा के कहने पे हमने एक्सरे करवा लिया, कल तक तुम चल रही होगी। और सुनो, तुम्हें साथ जाने की जरूरत क्या है?
मैं जाकर लैपटॉप ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लगवा देती हूँ। नहीं अम्मी, आप एक काम कीजिए ना, भाई जरीना से कहकर खाना हमारी मक्खी के कमरे में ही लगवा दें, है ना? क्यों बाबा? बाइक कहाँ से आई है? मेरी आप ही बाजी ने दिलाई है मुझे। राफिया ने दिलाई है? वो इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? सेकंड हैंड आप ही, वो बाजी की दोस्त है ना सूफिया बाजी, उन्होंने किस्तों पे दी है। तैयार हो गए तुम? चलो। जी मैं तैयार हूँ। चलो। क्या जरूरत थी इस फजूल खर्ची की? फजूल खर्ची नहीं है ये, ज़रूरत है हमारी। रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं हमारे। भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मर्जी है तुम लोगों की, अपनी मर्जी के मालिक हो। भाई चलें? मैंने आपका नाश्ता बना कर रख दिया, कर लीजिए। मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज़। अयाज, क्या पता कि वो बच्ची हमारे नसीब में लिखी हो। देखे ना किस तरह रास्ते खुलते जा रहे हैं। उस बच्ची का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ और शहबाज भी मान गया। बस मैं चाहती हूँ कि आज रात आप उन लोगों को डिनर पे बुला लें और शहबाज को साथ लेकर आइएगा और ज़रा जल्दी आइएगा। अरे सबर सबर सबर, बोले चले जा रही हो, मैं भी कुछ बोलूं? हाँ तो बोले ना। मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी की क्या जरूरत है, एक आध रोज बाद बुला लेते हैं उनको। अयाज आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर वो अपनी बात से मुकर गया तो मैं चाहती हूँ कि आज रात डिनर पे आप उनको बुला लें ताकि शहबाज मलिहा को देख ले। और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो मलिहा को देखेगा तो फौरन पसंद कर लेगा और इनकार की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी। अच्छा चलो मैं कह देता हूँ जावेद से। सिर्फ कहना नहीं है अयाज, उनको आज रात को खाने पर बुलाना है आपने। अच्छा बाबा, जो हुक्म मैडम। ठीक है माँ जी, रात के डिनर में खाना सब बन जाएगा ना? अरे क्यों नहीं बेटा, कौन से 150 लोग हैं, 2-4 ही तो हैं। वैसे अगर शहबाज को मलिहा पसंद आ गई ना तो मैं शादी की तारीख फौरन ले लूंगी, उन लोगों से देर नहीं करूंगी। बस अल्लाह ताला वो खुशी की घड़ी लाए तो सही, हर बुरी नजर से महफूज रखे मेरे घर को। आमीन आमीन। अच्छा मुझे बताएं ना, खाने में क्या क्या बनाएं? हाँ बेटा, अभी सोचते हैं ना बैठ। अच्छा मैं देखती हूँ किचन में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। फारिया बेटा, मेरा बच्चा, तुम कब आई? फुर्सत मिल गई आपको? घर में तो बैठा नहीं जाता आपसे और फोन भी ऑफ होता है। हाँ तो वो मेरे सेठ ने फैक्ट्री के काम से मुझे अचानक भेज दिया था तो जाना पड़ा, और वहां पे ना फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए बंद रखना पड़ा। अच्छा खैर छोड़े, मुझे भूख लग रही है, नाश्ता दे दें। हाँ अभी देती हूँ, अभी निकालती हूँ मैं तेरे लिए नाश्ता। इस बार जल्दी छुट्टी मिल गई तुझे। कितने दिनों के लिए आई है? 3-4 महीने लगेंगे, मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए कुछ महीने लग जाएंगे। खैर अब नाश्ता दे देना, बातों में लगा रही हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ तेरे लिए नाश्ता। चलेगी? ये भी उठा लें। हाँ ये भी उठा लें, गंदा कपड़ा है ये।
अब मेरा सामना उस लड़के से कभी मत करवाना जो मेरे नसीब में ही नहीं, उसकी ख्वाहिश पाल के खुद को परेशान क्यों करना। क्या मैंने अम्मी की बात मानकर ठीक किया? आज तक एक मक्कार और धोखेबाज लड़की की हर बात मानते रहे, तब तो नहीं सोचा, और आज माँ की बात मानने का इतना दुख। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। दुख ये कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है
पल वो